A very warm good morning to each one of you, students of BSc Part 2 Maths and BSc Honors Part 2 Maths. पेपर थर्ड मैथमेटिक्स, बुक का नाम है डायनेमिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकंड चैप्टर. इसके पहले चैप्टर 1 जिसका कि टाइटल था वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसके हमने 12 लेक्चर्स अपलोड किए हैं. आई होप वो चैप्टर्स, वो सारे वीडियोस जो है वो आपने अच्छी तरह से समझे होंगे. ठीक है, आज देखिए हम सेकंड चैप्टर जिसका कि टाइटल क्या है. टाइटल में बहुत सारी बात छुपी होती है. इसका टाइटल है रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स. तो यहां पर एक एक शब्द पर हम बात करेंगे. रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हिंदी में होता है सरल रेखीय गति. इसकी हिंदी क्या होती है साहब? सरल रेखीय. सरल वर्ड अपन यूज कर रहे हैं रेखा के लिए, मतलब गति कोई सरल नहीं है. गति तो यहाँ बहुत टिपिकल है पार्टिकल की. सरल का मतलब सरल रेखा पे एक चल रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सरल रेखीय गति. अब ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई. आगे देखिए, अंडर वेरिएबल फोर्स की हिंदी हुई परिवर्ती बल. वेरिएबल की हिंदी होगी परिवर्ती बल के अधीन गति. अंडर मतलब अधीन. अब ये शब्द थोड़ा सा हमको सरप्राइज कर देता है कि क्या कभी किसी पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स वेरिएबल हो सकता है क्या? क्योंकि अब तक जो भी हमने फिजिक्स वगैरह में मोशन डिस्कस किया है उसमें हमने क्या कहा है साहब कि एक कोई पार्टिकल है, देखिए इधर आप, इस पर हमने एक फिक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया इन एनी सर्टेन डायरेक्शन. जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि किसी पार्टिकल पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया एक निश्चित दिशा में, तो मैं कहता हूँ कि पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स एक फिक्स अमाउंट का है. जैसे फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन. इससे इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ. ये पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट किया, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन किया, चाहे किसी कर्व के अलोंग किया. फिर हमने इसका और बातें की थी. ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, जो हमने अभी अभी ऊपर टाइटल पढ़ा है ना साहब, उसके अंदर हम कह रहे हैं कि किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स है ना, वो ऐसा है कि वो कंटिन्यूअसली खुद चेंज हो रहा है. फोर्स इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, और यूँ कहना चाहिए फोर्स इज चेंजिंग एट एनी इंस्टेंट, एट एवरी इंस्टेंट. हर इंस्टेंट पर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स प्रीवियस इंस्टेंट पर लगने वाले फोर्स से चेंज्ड है. अब ये क्यों चेंज है ये हम अभी आगे देखेंगे. फिलहाल आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है. अब देखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो जब मैं कह रहा हूं कि फोर्स इज चेंजिंग, तो आप सोचिए क्यों हुआ होगा. क्योंकि फोर्स किससे बना है? मास और एक्सेलरेशन से बना है. मास के एक्सेलरेशन के से गुणा करने से बना है. अब मास तो किसी पार्टिकल का हम ये कहेंगे सब चेंज नहीं होगा. अंडर नॉर्मल कंडीशन मास चेंज नहीं होगा. मास इज ए फिक्स क्वांटिटी. इसका मतलब ये हुआ दूसरे शब्दों में कि अगर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स चेंज हो रहा है तो वो जरूर एक्सेलरेशन के चेंज होने की वजह से फोर्स चेंज हो रहा है. एक्सेलरेशन चेंज हुआ. एक्सेलरेशन को चाहे अपन यहाँ पर स्मॉल ए लेटर से डिनोट करें या स्मॉल एफ लेटर से डिनोट करें, क्योंकि चैप्टर 1 में हम एक्सेलरेशन को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फिजिक्स में आप एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हो. तो सिंबल कुछ भी हो, मेन बात क्या समझनी है कि यहाँ पर पार्टिकल पर लगने वाला एक्सेलरेशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग.
लगातार बदल रहा है। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो निश्चित रूप से एक्सेलरेशन इनटू एम यानी कि फोर्स भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो इस टाइटल का मीनिंग है। अब आप देखिए आने वाली जो आपको आगे जो आपको 4 लाइंस एक पैराग्राफ दिख रहा है, इसमें हमने यही बात कही है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो पहला वर्ड तो क्लियर है क्योंकि हमने कहा रेक्टिलिनियर मोशन। अच्छा, इसके पहले एक बात और कहनी है हमारे को कि ये जो मेरे पास टाइटल जिसको हमने अभी जिस पर अभी हमने फोकस किया, जिसको हमने अभी समझा, इस टाइटल के अधीन हम दो या तीन अलग अलग तरह की गतियाँ पढ़ेंगे, 2 या 3 अलग अलग तरह के मोशन पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहला मोशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कि हम हिंदी में बोलेंगे सरल आवर्त गति। ये यहाँ पर गलत छप गया, रेखी की जगह वर्ड क्या आएगा, आवर्त। थोड़ा बहुत फिजिक्स से आपको आइडिया होगा कि सरल आवर्त गति क्या होती है, या सिंपल ये तो आपको पता ही होगा कि आवर्त गति क्या होती है। आवर्त गति का मतलब ये होता है कि जब कोई गति किसी निश्चित समय के बाद अपने आप को दोहराए, आवर्त मतलब बार बार होना, ठीक है, तो वो कहलाती है आवर्त गति। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली हम किसको कहेंगे, वो तो देखिए आगे यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी। ये एक्चुअली टाइटल यहाँ आना चाहिए था, और क्योंकि इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये जो मेरा पैराग्राफ है, ये वाला दिस कंप्लीट पैराग्राफ, ये तो मेरा डेडिकेटेड है इस टाइटल को कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स, जो कि मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है, पर तो भी हम इस पैराग्राफ को एक बार वापस से गो थ्रू हो रहे हैं। तो पढ़िए, देखें क्या लिखा है। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट, ये एस टी का मतलब क्या होता है, सच दैट, और इसकी हिंदी क्या होती है, इस प्रकार से कि, ये आपने सिंबल एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में अब तक तो गारंटेडली जान ही लिया होगा। सच दैट की हिंदी क्या होती है, इस प्रकार से की। सच दैट इट्स एक्सेलरेशन, इट्स मतलब किसका, पार्टिकल का। एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट की हिंदी होती है क्षण, कि किसी भी क्षण पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन, अब आगे के वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ एनी वन और मोर ऑफ एक्स वी एंड टी। क्या मतलब हुआ इसका, ये है फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म, या पूरा वर्ड क्या है, ये फंक्शन। तो हम कह रहे हैं कि पार्टिकल पर लगने वाला जो त्वरण है, एक्सेलरेशन, वो फंक्शन है किसका, या तो एक्स का फंक्शन है। जब मैं कहता हूँ y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इधर देखिए आप, एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ विच आइदर x, और एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ v, और एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ t। या तो ये इनमें से x, v और t किसी एक का फंक्शन है, या एक से अधिक का भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है एनी वन और मोर। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब, इधर देखिए, जब मैं कहता हूँ कि y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि x के चेंज होने पर y चेंज हो रहा है, मोटा मोटा मतलब यही होता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। अब x क्या होता है सब, चैप्टर 1 से हम ये जानते हैं, x का मीनिंग जानते हैं। x का मतलब होता है पार्टिकल जब चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन पर, तो उस स्ट्रेट लाइन पर पहले से ही एक बिंदु जो निश्चित किया गया है, उस निश्चित बिंदु से पार्टिकल की डिस्टेंस। तो अब ये भी देखिए मैंने क्या कहा कि मान लीजिए एक पार्टिकल एक लाइन पे चल रहा है ना, और ये इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। पार्टिकल मान लीजिए यहाँ है किसी इंस्टेंट पर, फिर वो यहाँ आ गया, फिर वो यहाँ, मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि पार्टिकल इधर जा रहा है। तो अब आप सोचिए, जब पार्टिकल फिक्स पॉइंट की ओर जा रहा है, या वो हो सकता है वो इधर भी जा रहा हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो हमको बात ये समझनी है कि जब वो यहाँ पर है तो इसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कुछ है, फिर वो जब वो यहाँ आ गया नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ आ गया मान लीजिए,
तो इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से चेंज हो गई। फिर जब वो यहाँ आ गया तो इसकी फिक्स पॉइंट डिस्टेंस फिर चेंज हो गई। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज एक्स इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, और एक्सेलरेशन क्योंकि हम कह रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स है और एक्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी पार्टिकल पर जो लग रहा है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स भी चेंज हो रहा है। ये यहाँ पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अपन ने इस पूरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो ये तो देखिए टाइटल का मीनिंग है। अब आप देखिए आगे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में जो हम रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल फोर्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे पहला मोशन हम समझेंगे वो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको कि शॉर्ट में हम हमेशा आगे से SHM लिखेंगे, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं सरल आवर्त गति। अब देखिए सरल आवर्त गति की अपने आप में एक अलग परिभाषा है। ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा वो तो सरल आवर्त गति पे भी लागू होता है और इस चैप्टर में पढ़ने वाली और दूसरी गतियों पे भी लागू होगा। अब सरल आवर्त गति की अपनी एक अलग से एक डेफिनेशन है। तो अगर एग्जाम में आपसे सरल आवर्त गति की परिभाषा दो ऐसा पूछा जाता है, तब आपको ये परिभाषा लिखनी है। यहाँ से लेकर देखिए साहब, ये पूरी परिभाषा है यहाँ तक। और कौन सा परिभाषा भी इतनी बड़ी हो सकती है क्या? तो जो है परिभाषा वो है, इतनी बड़ी है। देखिए हम क्या करें, रीड करना शुरू कीजिए इसको। ए पार्टिकल इज सेट टू परफॉर्म, मतलब पार्टिकल कहा जाता है कि वो परफॉर्म कर रहा है, मतलब कार्य कर रहा है SHM का। इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट, स्ट्रेट लाइन पर तो आना ही था, सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। मतलब क्या हुआ इसका, अभी तक हमने पढ़ा उसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए हम इस फिगर में समझते हैं। इस फिगर में एक आपको लाइन दिख रही है A डैश और A के बिटवीन। इस लाइन पर मान लीजिए पार्टिकल चल रहा है, इस लाइन के अलोंग, ठीक है। और इस लाइन पर पहले से ही एक फिक्स पॉइंट लेकर उसको हमने चूज कर रखा है, और हमने कह रखा है कि इट इज़ अ फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट मान लीजिए O है, ये पॉइंट। तो जब पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा है तो इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन हम क्या करें, इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। तो यहां पर हम पार्टिकल पर लगने वाले एक्सेलरेशन की दिशा बता रहे हैं। डायरेक्टेड का मतलब दिशा। पार्टिकल हमेशा O की ओर लग रहा है। हम क्या करें, पार्टिकल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट। अब इसको अभी समझिए, जैसे एक सेकेंड को हम मान लीजिए पार्टिकल इधर जा रहा है, A से O की ओर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की दिशा O की ओर है। और जब मान लीजिए पार्टिकल ने O को क्रॉस कर लिया और वो O से परे जा रहा है, O के लेफ्ट में जा रहा है, तो भी इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन O की ओर है। यानी पार्टिकल चाहे O की ओर आए या O से दूर जाए, यानी O के पास आए या O से दूर जाए, दोनों ही सिचुएशन में पार्टिकल पर लगने वाले एक्सेलरेशन की दिशा O की ओर है। ये हो रहा है। और आगे क्या हो रहा है, एंड इज, ये वर्ड एक्चुअली यहाँ आना चाहिए डायरेक्टली। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। यानी ये जो ब्लू मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रहे हैं। हम क्या करें कि पार्टिकल पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है, एक तो उसकी दिशा हमेशा फिक्स पॉइंट O की ओर है। देखिए O ये यहाँ मान लेते हैं अपन, और ये एक्सेलरेशन समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्टिकल की डिस्टेंस O से। जब हम जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, उस इंस्टेंट पर जो
पार्टिकल की ओ से डिस्टेंस है एक्सेलरेशन उसके समानुपाती है। तो देखिए आप यहाँ पर हमने इस पूरी बात को जो यहाँ पर हमने ग्रीन और ब्लू कलर में मार्क कर रखी है उसको हमने मैथमेटिकली ऐसे बोला है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर हमको क्या दिख रहा है, बाईं तरफ तो दिख रहा है एक्स डॉट डॉट, ये एक्सेलरेशन का चिन्ह है ना, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। एक्सेलरेशन हमने फिर आगे क्या दिख रहा है आपको, समानुपाती का चिन्ह। तो हमने इसके लिए क्या कहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। एक्सेलरेशन समानुपाती है किसके, एक्स के, और एक्स कौन है, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। जैसा आप इधर देखिए इस फिगर में, इस फिगर में पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर पी पर है और इसकी डिस्टेंस ओ से एक्स है, ये दिख रही है आपको। तो इस पी पर जब पार्टिकल है तो इस पर लगने वाला एक्सेलरेशन एक्स के समानुपाती है। अब मान लीजिए थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया, क्यू पर आ गया पार्टिकल, तो अब इसकी डिस्टेंस ओ से चेंज हो जाएगी। तो अब जो नई डिस्टेंस होगी ओ से, अब एक्सेलरेशन उसके समानुपाती होगा। और रहा सवाल इस पे नेगेटिव साइन का, इसका मीनिंग क्या है, देखिए इधर नेगेटिव साइन का मीनिंग है ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन की दिशा को बता रहा है। क्योंकि हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट ओ। इस बात को हमने मैथमेटिकली शो किया है माइनस साइन लगा के। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। तो कहने का मतलब क्या हुआ साहब, अब तक के डिस्कशन से क्या बात समझ में आई कि अगर कोई आपसे पूछे एसएचएम की परिभाषा क्या है, तो आपको अगर एक शब्द में बोलना हो, एक शॉर्ट में आंसर बोलना हो, तो आप कहोगे साहब एसएचएम की परिभाषा तो है ये, त्वरण समानुपाती माइनस एक्स के। इसके बाद पूरा ढंग से बोलना हो, ढंग से लिखना हो, तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, एक्स का मीनिंग क्या है, फिक्स पॉइंट बताना पड़ेगा इत्यादि। फिर आप आगे देखिए, एक लाइन और लिखी है हमने कि सब फिक्स पॉइंट जो है ना, ये कहा जाता है सेंटर ऑफ फोर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं COF, और सेंटर ऑफ फोर्स को हिंदी में बोलते हैं बल केंद्र। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। एक्चुअली आप इसको यूं भी समझ सकते हो, देखिए कि जो एसएचएम में क्या होता है, ये जो मेरा फिक्स पॉइंट है ये आकर्षण बल का काम करता है, आकर्षण बल केंद्र का काम करता है। अर्थात पार्टिकल कहीं भी है, ओ उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो पार्टिकल मान लीजिए एक क्षण को मान लीजिए ए पर है, तो ये ओ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो पार्टिकल इधर चलना शुरू हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड हो गई। और मान लीजिए पार्टिकल ओ को क्रॉस करके इधर जाने लग गया, तो भी ओ पॉइंट इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वापस ओ की ओर लगना शुरू हो जाएगा। तो इन ईच सिचुएशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये जो हमारी एक्सेलरेशन की मेन इक्वेशन है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बॉक्स में मार्क करके बताई है, इसके ऊपर हम मैथमेटिकली कुछ काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है ना साहब, ये इक्वेशन हमारी पार्टिकल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हमें प्राप्त करनी हो, जैसे पार्टिकल दो बिंदुओं के बीच में उसको चलने में कितना समय लगेगा, उसकी किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी जानकारियाँ इस सूत्र से हमको नहीं मिल सकती हैं। तो हमें इस सूत्र को फर्दर और सरल करके और सूत्र निकालने पड़ेंगे। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिखा, टाइटल डिस्कशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, ये ओ बता दिया, ओ कौन है, फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन है ए डैश से ओ तक, इस लाइन पर पार्टिकल चल रहा है। पी कौन है, पी इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, यानी किसी भी टाइम टी पर हम मान रहे हैं पार्टिकल पी पर है, और इसकी डिस्टेंस इस समय ओ से एक्स है, ये दिख रही है आपको। और फिर मैंने इस इक्वेशन में, जो ये बॉक्स वाली इक्वेशन ऊपर थी, इसमें मैंने प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया। समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो फिजिक्स में आप इतना तो जानते हैं कि एक कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट हमने देखिए यहाँ ले लिया म्यू, म्यू इज ए कांस्टेंट, और एक्स डबल डॉट इज नथिंग बट d2x/dt² एंड इट शोज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर की नॉलेज से हम ये भी जानते हैं
कि x डबल डॉट का एक दूसरा रूप होता है v डी वी बाई डी एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने आगे किया। इसके बाद देखिए आगे क्या किया, आपको यहाँ इम्प्लाइज लगा कर दिख रहा होगा, ये हमने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे आने में वेरिएबल सेपरेट कर दिए, जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। हमने इस dx को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दिया, ये दिख रहा है आपको dx। फिर हमने इसका दोनों साइड कर दिया इंटीग्रेशन, ये शॉर्ट में लिखा है इंटीग्रेटिंग। देखिए अगर आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, v dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2, x dx का इंटीग्रल राइट में आएगा x स्क्वायर बाई 2, और फिर आएगा एक कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को सरल बनाने के लिए मैं दोनों साइड इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये 2 यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, और ये बन जाएगा 2 इंटू कॉन्स्टेंट। इस 2 इंटू कॉन्स्टेंट को मैंने मान लिया C1, ठीक है। अब यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम हमको करना है, वो काम क्या है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1, ये जो कांस्टेंट है ना सब समाकलन का स्थिरांक, इसका मान निकालना है। तो देखिए आप फिजिक्स से भी और डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉलेज से भी ये हमको आइडिया होगा कि जब हमें किसी इंटीग्रेशन करने के बाद जब हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है तो हमें कुछ इनिशियल कंडीशन एज्यूम करनी पड़ती है। मतलब हमें ये मानना पड़ेगा साहब कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पर था, कैसी स्थिति में था, या किसी फिक्स पॉइंट पर पार्टिकल कितने वेग से था, ये कुछ ना कुछ बातें यहाँ माननी पड़ेगी, वरना ये C1 नहीं निकल सकता। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, पहले देखिए एक सेकंड, मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ भी कुछ और लिखना है। वेट ए मिनट, ओके एक सेकंड, ओके देखिए आप सिंपल से काम करना है। हमने यहाँ पर क्या अज्यूम किया, लेट मतलब माना पार्टिकल इज मोमेंटरली, इसका की हिंदी मतलब भी लिखा है मैंने, तात्क्षणिक, और तात्क्षणिक का मतलब होता है एक क्षण के लिए। पार्टिकल इज मोमेंटरली एट रेस्ट एट ए वेयर ओ ए इक्वल्स टू ए। इसका मतलब देखिए चित्र में देखिए आप, हम ये मान रहे हैं साहब कि ये जो मेरा पॉइंट है ना ए, इस पॉइंट पर पार्टिकल मोमेंटरली मतलब एक क्षण के लिए रेस्ट पर है। अब वो क्यों है ये हम बाद में सोचेंगे, पर फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि पार्टिकल को जब मैंने ए पर देखा तो मुझे एक क्षण के लिए यहाँ रुका हुआ दिखा। तो क्या मतलब है साहब इसका, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है एक क्षण के लिए। ए पर जब वह है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, अगले क्षण वो ए से रवाना हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी वो हम बाद में देखेंगे, पर फिलहाल ए पर उसकी वेलोसिटी 0 है, ये हमने मान लिया है, ठीक है। और ए पॉइंट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, तो बताइए एक्स का मतलब क्या होता है। एक्स का मतलब होता है, यार देखिए यहाँ दिख रहा है आपको एक्स का मतलब है जिस समय हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं उस समय उसकी ओ से डिस्टेंस कितनी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पार्टिकल जब ए पर है तो इसकी डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है ओ से, तो इसकी डिस्टेंस हमको ओ से दिख रही है स्मॉल ए। इसका मतलब इस पॉइंट पर मुझे 2 जानकारियां या इंफॉर्मेशन मिल गई। एक तो इस पॉइंट पर v मैंने मान लिया 0, ये तो मैंने माना है, लेट किया है, लेकिन x तो मुझे दिख रहा है चित्र से। तो ये 2 जानकारियां मैं इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा इस इक्वेशन में। यानी मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में x बराबर a पुट कर दूंगा और v बराबर 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि ये इक्वेशन पार्टिकल के मोशन को गवर्न कर रही है। यानी ये इक्वेशन पार्टिकल चल रहा है ना एयर ए डैश के बीच, उस पर लग रही है, तो इसके हर पॉइंट पर ये इक्वेशन लागू है, तो ए पर भी लागू है। तो हम क्या कहेंगे, सो, अब ये लाइन आप एक्स्ट्रा ऐड कर लेना इसमें, सो एट ए एक्स इक्वल्स टू ए एंड v इक्वल्स टू 0।
अबव इक्वेशन गिव्स, कौन सी वाली, जो ग्रीन कलर में मैंने बॉक्स में बंद कर रखी है, क्या बनेगी ये, 0 बराबर b की जगह 0 पुट कर दिया, माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस C1, और यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई म्यू ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में पुट की तो आई गेट 10 मतलब अतः v स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू है म्यू ए स्क्वायर, एंड इट बिकम्स v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू कॉमन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ SHM। Why I am saying सेकेंड फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला देखिए ये है SHM का, जो कि SHM को परिभाषित भी करता है। ये फॉर्मूला, ये बोल दो या ये बोल दो, एक ही बात है। और ये सेकेंड फॉर्मूला जो मैंने अभी अभी ड्राइव किया, ये मैंने ड्राइव किया यानी व्युत्पन्न किया इस समीकरण से, x डबल डॉट बराबर माइनस म्यू एक्स से, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इट इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन v एंड x। आप देखिए इसके बाईं तरफ v है, v क्या है, पार्टिकल का वेग। दाईं तरफ हालांकि इसमें 3 राशियां हमको दिख रही हैं, म्यू, a और x, पर वेरिएबल राशि तो खाली x है। वेरिएबल राशि का मतलब वो राशि जो बदल रही है पार्टिकल के चलने पर, वो x है। म्यू इज ए कांस्टेंट, a इज ए कांस्टेंट। सो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये रिलेशन किन राशियों के बीच में है, तो मैं कहूँगा दिस रिलेशन इज बिटवीन v एंड x, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद करके रखना है और ये फॉर्मूला भी बिल्कुल याद करके रखना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक को या इसी डिस्कशन को फिलहाल हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, यानी हम SHM का डिस्कशन अभी जारी रखेंगे। ये सब हम SHM की थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी उसके फॉर्मूले निकाल रहे हैं। जब थ्योरी मेरी कंप्लीट हो जाएगी, देन इन थर्ड फोर्थ लेक्चर वी विल अटेम्प्ट या वी विल सॉल्व एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में है रिलेटेड टू SHM। तो देखिए SHM एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जाती है, फॉर्मूलेस वगैरह लिखवाए जाते हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।